उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस पर चर्चा के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सरकार ने दिवाली के तुरंत बाद वाले सप्ताह में विधानसभा की विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल में लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार पर जोर दिया गया है। हालांकि चर्चा थी कि इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष ही रखी जाएगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है यूसीसी और क्यों हो रहा है इस पर विवाद, और उत्तराखंड के इस बिल में क्या क्या शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। यूसीसी लागू होने पर हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करना है और एक सामान्य कानून लाना है। यदि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट खत्म हो जाएगी। मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहु विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। सिख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन यदि यूसीसी आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदाय पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी। लेकिन यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे, यह खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड की यूसीसी बिल में क्या क्या है? इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद उत्तराखंड में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने वाले मामलों में सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा। इस विधेयक का व्यापक ध्यान व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, पंजीकरण, संपत्ति अधिकार, अंतर राज्य संपत्ति अधिकार, रख रखाव, बच्चों की हिरासत आदि में समानता लाने की कोशिश की गई है। इस विधेयक के पास होने के बाद भी विवाह के दौरान निभाए जाने वाले रीति रिवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रूप से निभाए जाने वाले रीति रिवाज से छेड़छाड़ करने से इस बिल में परहेज किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो ये थी यूसीसी और उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।